हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई चैनल इलेक्ट्रिकल श्री। आज हमारा सब्जेक्ट है कि ये जो हमारे पास बल्ब होते हैं ना, इस तरीके के, तो इसको रिपेयर तो हम कर लेंगे। इस पर दूसरा वीडियो आएगा रिपेयरिंग पर। लेकिन उसमें जो ये बोर्ड होता है ना, जिसे हम ड्राइवर बोलते हैं, तो इसको आज क्या क्या फॉल्ट आते हैं और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो उसकी वर्किंग, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ये जो आपके सामने ये किट दिख रही है ना, तो इसे ड्राइवर बोलते हैं। तो इसका वर्किंग का कैसा है ये देखते हैं आप। तो स्टार्टिंग में आते हैं ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस। ये जो हमारे पास यहाँ पर लगे हुए होते हैं ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं फ्यूज़ रेजिस्टेंस। ये देख सकते हो आप। तो ये इस तरीके से होते हैं, थोड़े खुरखुरे होते हैं। और जो सॉफ्ट होते हैं ना, वो हमारे पीसीबी के होते हैं। तो इसका वर्किंग मैं आप लोगों को सबसे पहले तो पीछे से बताऊंगा। तो यहाँ से ये इनपुट करता है 220 वोल्ट। और ये हमारा यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है आपको, देख सकते हो इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन और वो इसके सामने क्या लगा हुआ है, इसके सामने ये पीएफ है। तो इसका वर्किंग क्या है कि ये जो लाइट हमारी कभी कभार ज़्यादा आ जाती है, तो ये 220 से आगे, तो जब भी हाँ, जब भी लाइट ज़्यादा आती है ना, तब ये जो ब्लू ब्लू वाला पीएफ है ना, ये शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट इस तरीके से होता है। अगर ये शॉर्ट हो चुका, तो पीछे से ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, तो ये फ्यूज़, ये इसको मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसको फ्यूज़ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये फ्यूज़ हो जाता है, मतलब यहाँ से सप्लाई कट हो जाती है और ये हमारा आगे का सर्किट वर्किंग कंडीशन में रहता है, ये वाला। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आगे इसके आगे आता है इंडक्टर कॉइल हमारा, ये वाला। तो इंडक्टर कॉइल का क्या वर्किंग है, ये इंडक्टर कॉइल जो होती है ना, वो ये सप्लाई को फ़िल्टर करती है। और फिल्टर करके आगे की तरफ ये जो आपको ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इधर भेज देती है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ब्रिज रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। तो आपने कई ट्रांसफार्मर में आगे आगे की तरफ डायोड लगाए दिखे होंगे, और अगर नहीं भी देखे तो वीडियो होने के बाद आप देख सकते हो। तो जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर ने डीसी कन्वर्ट की, तो उसके ही पैरेलल में एक आपको यहाँ पर डायोड दिख रहा होगा, ये रेड वाला। तो ये उसको फिल्टर कर देता है पूरा का पूरा, और स्टोर करके ये जो आईसी देख रहे हो ना आप, तो इस आईसी में भेज देता है आगे की तरफ। और ये आईसी डिवाइड करती है करंट को। अब ये कैसे डिवाइड करती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ब्रिज रेक्टिफायर का दूसरा टर्मिनल, ग्राउंड वाला टर्मिनल देख रहे होगे। तो ये ग्राउंड वाला डायरेक्ट यहाँ पर जाता है, और यहाँ से हम इसको लाइट के माध्यम से उठा लेते हैं ग्राउंड को। तो इसको ये जो प्लस वाला है ना, तो ये आईसी में जाने के बाद यहाँ पर आईसी की जो पिन नंबर 1 दिख रही होगी ना आपको, तो यहाँ से पिन नंबर 1 से होते हुए यहाँ पर एक डायोड दिख रहा होगा, जिसकी वैल्यू है 134, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये प्लस पॉइंट पर जाता है सीधा यहाँ पर। और पिन नंबर 2 दिख रही होगी आप लोगों को, तो ये पिन नंबर 2 और 4, ये दोनों भी हमारे इस डायोड में जाते हैं, डायोड कैपेसिटर में जाते हैं। तो ये कैपेसिटर का काम क्या होता है कि सप्लाई को, जो भी आईसी में जो फिल्ट्रेशन ज़्यादातर नहीं होता ना, तो जब भी सप्लाई फ़िल्टर करना होता है तब यहाँ पर कैपेसिटर लगाते हैं हम। तो इसीलिए कैपेसिटर लगा लिए है हमने। तो उसके बाद आईसी की पिन नंबर आपको 3 दिख रही होगी। तो ये पिन नंबर 3 जो होती है ना, ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाती है। और यहाँ से हमने ट्रांसफार्मर में
यहाँ से इधर से हम सप्लाई उठा रहे थे ट्रांसफार्मर से। तो इतना तो आपको समझ आया ही होगा। तो ये अब ये यहाँ पर आप लोगों को डायोड दिख रहा होगा, ये ब्लैक वाला जो है ना यहाँ पर, ये डायोड है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो इस डायोड का काम क्या होता है, यहाँ से ये ग्राउंड उठाता है और यहाँ पर रख देता है, और यहाँ से होते हुए ये आईसी में जाता है यहाँ पर। अगर हमने आईसी को ग्राउंड नहीं दिया तो आईसी वर्क ही नहीं करेगी, इसलिए ये हमारा डायोड यहाँ पर आईसी को ग्राउंड दे देता है पीछे की तरफ से। तो ये जो दोनों आप लोगों को डायोड दिख रहे होंगे, ये फिल्ट्रेशन के लिए है। डायोड का काम क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन भी करता है, और यहाँ से जो आईसी की पिन नंबर 3 पे से जो सप्लाई आती है वो पीछे से नहीं आने देता, ये यहाँ पर ही रोक देता है, ये दोनों भी डायोड। तो इस कैपेसिटर में 70 से लेके 80 तक हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लिया है 47 यूएफ। तो इसका वर्किंग क्या है, ये जो सप्लाई आता है ना, इसको स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद हम यहाँ से दोनों प्लस, ये प्लस वाला और एक माइनस वाला, ये दोनों भी उठा लेते हैं, जो कि हमें इस एलईडी में जाता है। इस टाइप का एलईडी होता है, इसमें जाता है। तो ये 9 वैट का था। तो 9 वैट के इसमें इस तरीके का ड्राइवर आता है। तो अलग अलग ड्राइवर आते हैं, तो अगर मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज का वीडियो इसी पर था। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना।